राधा वल्लभ श्री हरिवंश। एक बार ना जगन्नाथ जी के मन में ख्याल आया कि हमको भी वृंदावन धाम देखना है, वृंदावन धाम में वास करना है। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान भक्त के वश में होते हैं। जब हम उनको सुलाएंगे तो वो सोएंगे, जब हम उनको खिलाएंगे तो खाएंगे। ऐसे ही ना वो खुद तो नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने तलाश करना शुरू किया कि ऐसे भक्त की जो उनको जगन्नाथपुरी से वृंदावन धाम लेके जा सके। तो वृंदावन धाम में हमारे एक बाबा हुए हैं हरिदास बाबा। वो यमुना किनारे बैठ के राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। उनको कृष्ण भगवान ने प्रकट में दर्शन दिए और उनसे बोला कि आप जगन्नाथपुरी जाइए और वहाँ से जो पुराना श्री विग्रह होगा, क्योंकि विग्रह बदलने का समय आ चुका था, उन्होंने बोला कि वो पुराना श्री विग्रह आप लेके आइए और वृंदावन धाम में उनको स्थापित कीजिए। तो वो भगवान का आदेश मान के और वहाँ पे चले गए, निकल पड़े। वहाँ के पंडित जनों से उन्होंने बात की, उन्होंने सब कुछ बताया। तो पंडित जनों ने मना कर दिया। वो बोले हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम या समुद्र में विसर्जित करते हैं पुराना विग्रह, हम नहीं दे पाएंगे, आप राजा से बात कर लीजिए। तो हरिदास बाबा जी ने राजा से बात की, जगन्नाथपुरी के जो राजा थे उनसे बात की। उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, हम तो समुद्र में ही विसर्जित करेंगे, क्योंकि भगवान का आदेश ना आपको हुआ है, हमको नहीं हुआ है, हम नहीं मान सकते ये चीज़। तो हरिदास बाबा भी बहुत अडिग और बहुत एक हठी स्वभाव के थे, क्योंकि संत जन तो ऐसे ही स्वभाव के होते हैं। उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि अगर पुराना श्री विग्रह हमको नहीं दिया गया तो हम भी साथ साथ समुद्र में विसर्जित हो जाएंगे। वो बैठ गए, समुद्र किनारे जाके बैठ गए, इंतज़ार करने लगे। तो हम राजा के सपने में उसी रात भगवान ने दर्शन दिए। उन्होंने उनको बोला कि आपने मेरे भक्त का अपमान किया है, आप जाइए, उनको मनाइए और उनसे माफ़ी मांगिए और उनको श्री विग्रह दीजिए और उनको विदा कीजिए। तो वहाँ पे वो गए, उन्होंने माफ़ी मांगी हरिदास बाबा जी से और उनको बड़े सम्मान के साथ, कुछ धन धान्य के साथ और अपने कुछ परिकरों के साथ वृंदावन धाम के लिए विदा किया। तो हरिदास बाबा जी आए, उन्होंने यमुना किनारे श्री विग्रह को, जो पुराना श्री विग्रह था, उनको स्थापित किया। आज भी वो वृंदावन धाम में जगन्नाथ घाट के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि हमारे वृंदावन धाम में चारों धाम हैं। जैसे हर किसी की व्यवस्था नहीं हो पाती है कि हम चारों धाम की यात्रा करके आएँ, तो आप वृंदावन धाम जाके उनके दर्शन करिए, उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि जगन्नाथपुरी जाके मिलेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। श्री राधे राधे।